मैं दुधालेश्वर महादेव मंदिर बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित हूँ। मैं अजमेर जिले की टोडर तहसील से थोड़ा दूर अरावली की वादियों में बसा हूँ और देखा जाए तो मैं अजमेर व राजसमंद जिले की सीमा पर अरावली की पहाड़ी के मध्य स्थित हूँ। मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टोडगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी तक टेढ़ी मेढ़ी सड़क और खतरनाक घाटियों की यात्रा करनी होगी, जिन घाटियों को कातर की घाटी के नाम से जाना जाता है। कातर घाटी का दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, जहां लोग मेरे परिसर तक पहुंचने से पहले ही अरावली की पहाड़ियों के साथ बहुत सारी फोटो क्लिक कर लेते हैं। मेरे परिसर में पहुंचकर आप एक सुनसान वातावरण के साथ पशु पक्षी और जंगली जानवरों की आवाजें सुन पाएंगे। मेरे परिसर में पहुंचने के बाद आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारे स्थान देखने को मिलेंगे, जो कि प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मेरी ओर आकर्षित करते हैं। मेरा निर्माण यहाँ लगभग आज से 700 साल पुराना है। यदि आप मेरे यहाँ तक आना चाहते हैं तो मैं अजमेर से 122 किलोमीटर और जिलों की नगरी उदयपुर से 157 किलोमीटर और पाली से 97 किलोमीटर और भीलवाड़ा से 107 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता हूँ। मेरा इस पहाड़ियों के बीचों बीच निर्माण महादेव के एक अद्भुत चमत्कार के कारण है। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मेरे यहाँ एक दिन एक गवाला अपनी गाय चरा रहा था और वह गवाला भगवान शिव की भक्ति किया करता था। उसकी भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर भोलेनाथ मेरे यहाँ साधु के वेश में यहाँ आए और गवाले से पानी दूध और भोजन मांगा। गवाले को ये सब नहीं मिल पाए तो गवाले दूसरी जगह से लाने के लिए रवाना होने लगा, तो साधु बाबा ने उसको रोक दिया और पानी के लिए वहां जमीन से कांच का कुच्चा उकड़वाया तो वहां जमीन से जलधारा फूट पड़ी। गवाला ये देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये साधु कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ ही हो सकते हैं। बाबा ने पानी पीने के बाद गायों की ओर देखकर दूध मांगा। गवाले ने किसी भी गाय के दूध नहीं होने को बताया। तभी जलधारा पर एक गाय की बछड़ी पानी पीने आई तो बाबा गवाला को उसी का दूध निकालने को कहा। तो गवाला ने मना कर दिया, ये तो बछड़ा है, ये अभी दूध नहीं देती है। जब बाबा ने फिर कहा तो गवाला ने बछड़ी के स्तनों से दूध निकालने हेतु हाथ बढ़ाने से पहले ही बछड़ी के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ी और कहा जाता है कि मेरा नाम इसी कारण दुधालेश्वर पड़ा। दूध आ जाने के बाद बाबा अपनी जटाओं में से एक देगची और चावल के कुछ दाने निकालकर गवाले को दिए और खीर बनाने के लिए कहा। ये सब देखकर गवाले को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये साक्षात महादेव भोलेनाथ ही है। गवाले ने देगची में दूध डाला और चावल के कुछ दाने डाले और खीर बनाई। देखते ही देखते देगची खीर से भर गई और उसी खीर में मेरे यहाँ सभी ने भरपेट खाया, परंतु देगची में खीर समाप्त नहीं हुई। खीर खाने के बाद बाबा मेरे यहाँ से जाने लगे तो गवाले ने उनसे आशीर्वाद लिया और मेरे यहाँ पर गवालों ने मिलकर भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर दी और भक्ति आराधना शुरू कर दी। मेरे यहाँ बाबा ने जिस स्थान पर पानी निकाला था उसी स्थान पर आज भी छोटी पवित्र बावड़ी है, जिसे गंगा मैया के नाम से जाना जाता है। मेरे इस बावड़ी में जलधारा निरंतर एक ही प्रवाह से बह रही है। इस बावड़ी के जलस्तर अतिवृष्टि और अनावृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस बावड़ी के पानी में सिक्के डालकर बुलबुलों के उठने में अपनी मनोकामना का फल देखते हैं। मेरे यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या और महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के गांवों और शहरों से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं, नाच गाने का आयोजन करते हैं। मैं पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच मौजूद हूँ। मेरे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जंगली जानवरों जैसे बगीरा, भालू, लोमड़ी आदि दिखाई देते हैं। मेरे यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब भी मौजूद है, जहाँ का नजारा काफी खूबसूरत है। यदि आप मेरे यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सोजत है, जहाँ से आप किसी भी वाहन की सहायता से मेरे यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे बारे में जानकर कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।